हम लोग रूल नंबर 7, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रूल नंबर 7। जब किसी भी वर्ड में ए के बाद, ठीक है, जब किसी भी वर्ड में ए के बाद क्या हो, आर ई हो, आर ए आए और ए से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ए को ए पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, हमने बताया था आपको कि ए जो होता है, ठीक है, ए को हम ए कब पढ़ते हैं, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, थोड़ा सा हमने इसको पढ़ा था, किसी कारणवश वो वीडियो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई, ठीक है। तो उस चीज को हम यहाँ समझेंगे। तो ए को ए पढ़ते हैं, क्यों पढ़ेंगे, जब इसके पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट, ए से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो और ए के बाद क्या हो, आर ए आए, तो उस कंडीशन में हमने बताया था कि ए को ए पढ़ते हैं। जैसे केयर में ए से पहले क्या आ रहा, कॉन्सोनेंट और ए के बाद आर ई, तो ए के बाद आर ए आ रहा है, तो इसको देखिए यहाँ पे, इसको कब पढ़ेंगे, इसको ए पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे र, ठीक है। लास्ट हमारे लास्ट में किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आता है, ई हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है। तो वहां पे ई का हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, उच्चारण नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए फेयर, ऐसे एफ ए आर फेयर है, इसमें फ को हम, ठीक है, एफ को हम पढ़ेंगे फ। अगर हम हिंदी में साउंड देखें क्या पढ़ते हैं, एफ एफ, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे इसको क्या पढ़ेंगे, फ, और ये क्या हो गया, ए है तो ए पढ़ेंगे, और लास्ट में आर ए आया तो आर का साउंड होगा, र पढ़ेंगे, लास्ट में ई हमारा लेटर, इसको क्या होगा, साइलेंट होता है, तो क्या जाएगा फेयर। फेयर भी हमने बताया था क्या होता है, किराया, ठीक है। इस तरीके से आप सीयर वर्ड भी देख सकते हैं, मेयर वर्ड, आप मेयर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर ए से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, ए के बाद आर ए आए, तो उस कंडीशन में आप ए को ए पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट नहीं आता है, अगर ए से पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं आता, तुमने बताया था कि उस कंडीशन में ए को क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका रूल नंबर 7 ए का जो प्रोनाउंसिएशन ए था वो आपका कंप्लीट हो गया, इसको अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ए को ही ए य कब पढ़ेंगे, ठीक है। हल्का सा साउंड में क्या होगा, डिफरेंट होगा दोनों के, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर लगा बंद हो जाएगा यार, नहीं बंद नहीं हुआ, ठीक है। तो हम ए को ए कब पढ़ते हैं, इसको आपने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ए को ए कब पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल हम पढ़ेंगे, आप नोट कर लीजिए, इसको हम रीड कर देते हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 8। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा ए होता है, ए को हम ए य कब पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तो हम अ में उसका साउंड ले रहे थे, लेकिन य में कब साउंड होता, तो ए को आइए हम पढ़ते हैं कि ए को ए य कब पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब ए का जो साउंड है ए य कब होगा, ठीक। तो रूल नंबर 8, हम रूल नंबर 8 में पढ़ेंगे। जब किसी भी वर्ड में, ठीक है, ए के बाद, ठीक है, या हम कह सकते हैं ए आई के बाद, ठीक है। जब किसी भी वर्ड में ए आई के बाद आर आए तो वहां पर ठीक है, ए आई को ए य पढ़ा जाता है। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जब किसी भी वर्ड में ए आई के बाद क्या हो, आर आए, तो वहां पर ए आई को ए पढ़ा जाता है। देखिए, हमने एक रूल आपको बताया था इसके पहले, ठीक है, शायद रूल नंबर 5 या 6 में पढ़ा था कि ए आई के बाद एल हो या फिर एन हो, ठीक है, वहां पे हम ए साउंड ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जब किसी भी वर्ड में ए आई के बाद आर आए, तो वहां पे ए आई को ए पढ़ेंगे। जैसे हम पहला जो हमारा वर्ड है हम लेते हैं एयर, ए आई आर,
ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ए आई लिखा, ठीक है, बिल्कुल आपको लिखा ए आई को, या आप चाहे तो यहाँ पे आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब दोनों की साउंड एक हो रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आई भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, एयर नहीं, एयर, क्या पढ़ेंगे इसको, एयर। हमने बताया कि ए आई आर, तो अब इसको पढ़ लिया हमने ए, और लास्ट हमारा जो लेटर है क्या है, आर है, इसको पढ़ेंगे र, इसको क्या पढ़ेंगे, एयर। एयर मीन्स क्या होता है, हवा, ठीक है। लेकिन आप कभी भी, जब आप ये नहीं होता कि एयर्स का आप प्लूरल बना दे, एयर्स कर दें, अगर कभी भी आप एयर का एयर्स करते हैं तो क्या आ जाएगा, हवाएं नहीं हो जाएंगी, बहुत सारी हवाएं नहीं होंगी, ठीक है। एयर, एयर के साथ आप सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। अब एयर के साथ आप प्लूरल वर्ब भी ले सकते हैं, लेकिन अगर एयर्स करते हैं तो एयर्स मीन्स क्या होता है, दिखावटी। लेकिन यहाँ पे हम लोग को तीनों प्लूरल नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमको साउंड देखना है, तो साउंड में देखिए ध्यान से, ठीक है। हमने बताया कि ए आई के बाद आ रहा है, तो ए आई को आप क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ठीक है। एक और वर्ड, और भी वर्ड ले सकते हैं, एफ ए आई आर, फेयर। फेयर मीन्स क्या होता है, गोरा, ठीक, उसी से फेयर लवली बना है ना, ठीक, फेयर लवली, लगा लगा सब गोरे हो रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, तो एफ ए आई आर, तो फेयर, तो इसको पढ़ेंगे फॉर, ठीक। अब ए आई को हमने क्या बताया, आपको पढ़ना है एयर, और लास्ट जो हमारा लेटर है क्या है, र। तो अब इसको जब आप मिलाएंगे तो ये बनेगा फेयर। फेयर मत पड़ेगा, फेयर नहीं होगा, फेयर होता है, फेयर में क्या होता है, गोरा, गोरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन वर्डों क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप चेयर वर्ड भी ले लेंगे, CHAIR, चेयर। चेयर में जानते हैं आप लोग, कुर्सी होती है, कुर्सी। चलिए, कुर्सी भी तरह तरह की होती है, ठीक है। तो जब हम आपको प्रीपोजिशन बताएंगे तब आपको पढ़ाएंगे कुर्सी कैसी कैसी होती है, और किस कुर्सी के लिए, ठीक है, कौन सा आर्टिकल आप यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आप थोड़ा से बाद में पढ़ेंगे जब उसका टॉपिक आएगा, ठीक है। तो आप पेयर वर्ड भी ले सकते हैं, PAIR लिख लीजिए, बिल्कुल हमने जो बताया आपको रूल उसे फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। अब पेयर, पेयर मीन्स जानते हैं, तो जोड़ा होता है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो लेटर हैं उनको आप सही सही पढ़ सकते हैं, ठीक है, या किसी के सामने आप सही सही बोल सकते हैं, सही सही पढ़ सकते हैं, ठीक है। हेयर, HAIR, आजकल देख रहे हैं एकदम हेयर स्टाइल, एक से एक स्टाइल आ गए हैं, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे से लेकर बड़े बड़े लोग भी क्या करते हैं, हेयर स्टाइल, ठीक है। तो हेयर वर्ड भी आप पढ़ सकते हैं। अब इसको हेयर और नहीं कहेंगे, हेयर कहते हैं, क्या कहते हैं, हेयर, ठीक। अब यहाँ देखिए H, इसको पढ़ेंगे ह। अब ए आई को हम पढ़ेंगे ए, इसको हम पढ़ेंगे ल, ठीक है। अब इसके साथ मिलेगा क्या जाएगा, ए ईयर, हेयर। हेयर मीन्स बाल, जो आपके बाल होते हैं, ठीक है, बाल, चल बाल। इस तरीके से हम लोगों ने ए के उच्चारण के रूल नंबर 8 को हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 9, ठीक है। जल्दी से आप नोट कर लीजिए। तो आप नोट कर लिए होंगे, रूल नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 9 में क्या बात कही जा रही है। हमने बताया था कि जो ए होता है इसको हम आ में भी, ठीक है, आ में एक साउंड और होगा, ठीक है, तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो रूल नंबर 8 हो गया, रूल नंबर हम लोग 9 पढ़ते हैं, यूज कर दिया। देखिए रूल नंबर जो हमारा 9 है, रूल नंबर 9 में क्या बात कही गई है, या रूल नंबर 9 में हम क्या पढ़ते हैं, ए को, ठीक है।
देखिए अगर ए के बाद यू दिखे आपको, किसी भी वर्ड में ए के बाद यू दिखेगा तो उस कंडीशन ए को आप क्या पढ़ेंगे? आ। ठीक है, आइए देखिए, जब किसी भी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को आ पढ़ा जाता है, ठीक है। जब किसी भी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को आ पढ़ा जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल जैसे हमने कह दिया DAUGHTER, डॉटर। क्या पढ़ते थे? डॉटर। तो अब यहाँ पे देखिए, इस डी को हम पढ़ेंगे ड। ठीक, अब ए यू आपको दिख रहा है। हमने बताया कि किसी भी वर्ड में ए यू आएगा उसको क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। तो अब यहां से आप इसको आ लिखेंगे। ठीक, और आपको पता है कि अगर ए यू जी एच या जी एच, ठीक है, ए यू के बाद जी एच आता है, जी एच हमारा क्या होता है? बिल्कुल साइलेंट है। ठीक है, तो जी एच हमारा क्या है? साइलेंट लेटर, यहाँ पे है साइलेंट। ठीक, अब इसको पढ़ेंगे ट। ये हो गया ट। अब यहाँ पे ई आर दोनों का साउंड हो जाएगा र में। ठीक, तो अब जब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? डॉटर। ठीक है, बनेगा डॉटर बनेगा। डॉक्टर मत लिख दीजिएगा आप लोग, डॉटर मीन्स क्या होता है? पुत्री या बेटी कह सकते हैं, पुत्री या बेटी। तो आपने सीखा कि अगर ए यू किसी भी मतलब किसी भी वर्ड में आता है तो उसको क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ते हैं। ठीक है, नॉटी वर्ड भी देख सकते हैं आप, एक वर्ड नॉटी भी दिख रहा था, NAUGHTY, नॉटी। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हमने पढ़ लिया न। ठीक, ए यू को हमने क्या पढ़ लिया? आ। ठीक, और ये क्या हो गया? ये दोनों साइलेंट है, आपको पता ही है, ये दोनों क्या है? साइलेंट है। ठीक, या आप ये भी कह सकते हैं ए यू के बाद जी एच दिखे तो क्या होता है? साइलेंट होता है। अब इसको पढ़ेंगे टी वाई को टी। ठीक है, इसको ट पढ़ेंगे ए ई है। ठीक है, वाई को हम ई पढ़ते हैं, टी हो गया। तो अब इसको आप मिलाएंगे तो क्या जाएगा? आप नहीं मानता इसको देगा नॉटी। मीन्स क्या होता है? शरारती। ठीक, मार्कर चल रहा है, इसको इंटर। तो कॉट भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप खुद लिखिएगा, CAUSE कॉट, CAUGHT। ठीक है, कैट की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड दोनों होती है। तो कॉट मीन्स कार्ड होता है, कैट मीन्स पकड़ना होता है। ठीक है, आप पकड़ा कर सकते हैं, CAUGHT। तो आप इसमें भी देखेंगे कि ए यू के बाद, ठीक है, या ये यू लेटर हमारे क्या इसमें आ रहे हैं, दूसरे वर्ड आपके वर्ड में भी आते हैं ए यू। तो अगर ये ए यू के बाद जी एच दिखते तो क्या होते हैं? कहीं क्या होते हैं? साइलेंट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर 10। ठीक है, रूल नंबर 10 हमारा क्या है? ए के प्रोनाउंसिएशन के, ए के उच्चारण का लास्ट रूल। ठीक है, जो हम 10वां रूल पढ़ने जा रहे हैं, हमारा क्या लास्ट रूल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ वावेल में जो हमारा ई है, ई का उच्चारण। ठीक है, किसी भी लेटर में ए का क्या क्या उच्चारण होता है या कहाँ पे ए का क्या क्या उच्चारण करते हैं, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग रूल नंबर लास्ट जो है उसको पढ़ेंगे, रूल नंबर 10। इस तरीके से हमने क्या किया, आपको ए के उच्चारण की जितने भी रूल थे सारे हमने बता दिया। अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने कोई रूल छोड़ दिया तो आप कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 10 क्या कहता है? रूल नंबर 10 में भी हम ए यू को आ पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ते हैं? जब किसी भी वर्ड में
जब रूल नंबर 10 में देखिए, जब किसी भी वर्ड में ए डब्ल्यू, ठीक है, ए के बाद क्या लिखिए डब्ल्यू, या डब्ल्यू लोग कहते हैं, ठीक है, ए के बाद क्या देखिए आपको डब्ल्यू, लेकिन उसके जस्ट पहले क्या होगा, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जब बता रहा हूं ए डब्ल्यू को हम क्या पढ़ेंगे आ, ठीक है। जब किसी भी वर्ड में ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू को आ पढ़ा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश हो रहा है, ठीक है। तो हम इस तरीके से सारे वर्ड को पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप इसमें काव भी ले सकते हैं, ला ले सकते हैं, ठीक है, रा भी ले सकते हैं। तो देखिए आइए एग्जाम्पल में हम वर्ड को देखते हैं। इसे हमने कह दिया CAW, तो आप कहेंगे सर पढ़ के दिखाइए, ठीक है। तो मैं आपको इसके लेटर को क्या करता हूँ, अलग अलग करके आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ। तो आपको पता है कि सी को हमने बताया था कई चीज पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब हम कॉन्फिडेंट बताएंगे तो आपको बताएंगे कि सी का क्या क्या उच्चारण होता है, ठीक। आप देखिए प्रोनाउंसिएशन ऑफ वावेल में आप करेक्ट जो लेटर्स हैं उनको करेक्ट मतलब सही से पढ़ना सीखेंगे, और उसमें क्या साइलेंट होते हैं, कब किस वर्ड को नहीं पढ़ा जाता है, ये सब चीजें भी आप सीखेंगे, ठीक है। तो सी को हम पढ़ेंगे क, और हमने बताया आपको, ठीक है, जब किसी भी वर्ड में AW मतलब आए तो AW को आ पढ़ा जाता है, ठीक है। CAW का ओ, ठीक है। इसे देखिए यहाँ पे ए को हम क्या पढ़ेंगे आ, ठीक। अब इसकी क्या जाएगा ऊ, तो ए जब मिलेंगे दोनों से क्या बनाएंगे काऊ, या इसको बड़ा हो कह सकते हैं काऊ, ठीक। तो ए जो डब्ल्यू को आप क्या पढ़ेंगे, ठीक है, आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्या जाएगा काऊ। काऊ मीन्स क्या होती है, काऊ मीन्स क्या होता है गाय। आगे लेकिन कुछ वर्ड तो RAW रहा, हाँ ठीक है सही। तो काऊ मीन्स क्या होती है, गाय होती है, ठीक है। लेकिन एक वर्ड और देखिए रा, RAW रा, ठीक है। रा होता है जो कच्चे मटेरियल्स होते हैं उनको रा भी कहते हैं, ठीक है। इसको पढ़े लिया हमने र, ठीक। इसको हम क्या पढ़ेंगे आ, ठीक है। यहाँ पे अब इस लेटर को हम पढ़ेंगे ऊ, ठीक है। तो हर जगह कहीं कहीं जो हमारा ओ में साउंड है, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रा केवल क्या होगा, अपनी मात्रा लेगा, ठीक है, ये होगा यहाँ पे रा, ठीक। तो ये जो हमारा ए यू को ही हम पढ़ेंगे, ठीक है, आ ही पढ़ेंगे, ठीक। हल्का सा आपको ओ को ध्यान देना पड़ेगा काउ, ठीक है, वो साउंड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें, ठीक है। रा में होते हैं कच्चे मटेरियल, ठीक है। अब ला भी ले सकते हैं, ठीक, LAW ला, ठीक। इसको आप ल पढ़िए, इसको क्या पढ़ेंगे आप आ में साउंड लेंगे, ला में कानून होता है, ठीक। ये जब इसके साथ मिलेगा तो क्या जाएगा ला में कानून, ठीक है, कानून, ठीक है। रा में बता दिया कच्चे मटेरियल्स जो होते हैं उसको ला कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सा भी हो सकता है, ऐसे डब्ल्यू भी हो सकता है सा।
तो कहने का मतलब कि अगर किसी भी आपको वर्ड में एक बार डब्ल्यू दिखेगा तो वहां पे आप भी उसको साउंड करेंगे, ठीक है। ए का लास्ट रो था, ठीक है। इस तरीके से ए के उच्चारण रखे, जितने भी रूल्स थे सब क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।